नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो पहले वाला व्हाट्सअप नंबर है वो फ़िलहाल के लिए बंद है। तो यहाँ पे आपको दूसरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप के ज़रिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीएलसी। कोई भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जाते हो या कहीं पे भी ऑटोमेशन कुछ भी करना रहता है तो पीएलसी के बिना काम होता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीएलसी के साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई रहती है जिसको हम लोग रिले बोर्ड बोलते हैं, या 8 चैनल, स्पेसिफिकली 8 चैनल रिले बोर्ड। इसको कनेक्ट कैसे करोगे वे वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कि इंडिकेटर लैंप हो गया, कॉन्टैक्टर्स हो जाएगा जो कि मोटर कंट्रोलर के लिए लगता है, रिले मॉड्यूल्स हो गए हैं, या समझो वीएफडी है। इन सारी चीज़ों को आप रिले मॉड्यूल के ज़रिए कैसे कनेक्ट करोगे, यानी कि पीएलसी से रिले मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल से ये सब कंपोनेंट्स कैसे कंट्रोल करने वाले हो, इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों मेरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, पीएलसी से रिले को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो रिले मॉड्यूल है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, यानी कि उसके बेसिक कनेक्शंस। इसको इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल देने वाला हूँ। जैसे कि अभी जैसे ये पीएलसी है, ये हमारा रिले लॉजिक बोर्ड है, ठीक है। तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए वायरिंग कैसे करोगे, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो उस पर ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं करूँगा इस वीडियो में। यहाँ पे जो आई का आइकॉन दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है जहाँ से उस वीडियो तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो हमारा जो 8 चैनल रिले बोर्ड है वो कुछ दिखने में इस टाइप में है, ठीक है। ये उसकी इनपुट साइड है जहाँ से हम लोग पीएलसी को कनेक्ट करते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको दिख रहा है, ये है हमारे जंपर्स। ये जंपर्स क्या करता है, न्यूट्रल को एक जैसा करने का काम करता है। यानी होता क्या है, मान लो कि ये मेरा, अगर देखोगे ये रिले बोर्ड है, उसमें +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, इस तरीके से लिखा हुआ है। 8 चैनल है, 8 रिले है, इसलिए यहाँ पे 8 नंबर दिए गए हैं। लेकिन ये प्लस माइनस यानी कि ये सारे माइनस को एक साथ में लाने का काम ये जो जंपर्स है ना हमारे, वो करता है। किस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। कि मान लो कि मैंने एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर अगर आपके जंपर्स लगे हुए हैं तो अंदर ऑटोमेटिकली ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ गया। ये आपको अलग से वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अंदर से ही जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन ऑलरेडी रहता है। और बाकी बची, इसको हम लोग कॉइल कनेक्शंस भी बोल सकते हैं। बाकी बची बात तो मैंने आपको बताया था, पीएलसी से आप जो प्लस वाले टर्मिनल से, मतलब पीएलसी को मैंने अलग से सप्लाई दिया, उसको हम लोग कॉमन सप्लाई बोलते हैं, कॉमन पे दे दिया। सारे कॉमन्स पीएलसी में जितने भी रहेगा एक साथ में ऐसा लूप में जोड़ सकते हैं। और वाई के ज़रिए हम लोग जो हमारे प्लस वाले टर्मिनल्स हैं यहाँ के, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये ऊपर की चीज़, यानी कि हमारा जो इनपुट या कंट्रोल टर्मिनल रहता है पीएलसी से, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैंने बताया, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आई के आइकॉन पे मिल जाएगा, या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं आगे की तरफ की। यानी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो हमारे रिले है, यहाँ पे इनपुट टर्मिनल है, या आउटपुट कंट्रोल टर्मिनल भी आप बोल सकते हैं। इस पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पे C1, O1, P1, ये सब क्या है। तो यहां पे जो C का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, O का मतलब है तो नॉर्मली ओपन, और P का मतलब होता है कॉमन टर्मिनल। यानी कि होता क्या है कि कॉमन पे, कॉमन और ये C1 ये आपस में एक दूसरे से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही आप सप्लाई यानी कंट्रोल को ऑन करते हो तो ये क्या करेगा, इसको छोड़कर इसको कनेक्ट कर देगा, नहीं ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। सिंपल। जो सप्लाई पहले इधर से ऐसा जा रहा था, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया, वो सप्लाई इधर से ऐसे ना जाते हुए वो इधर से इधर जाएगा। सिंपल। अगर आपने रिले का भी काम समझा है तो आपको ये डिटेल उसको समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझा तो रिले का भी अलग से वीडियो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आई के आइकन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली मैं इसको ही कंट्रोल करने की बात करता हूँ। अभी मैंने इसका रिलेटेड तो वीडियो ऑलरेडी है, तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ, यहाँ पे इसको ही डायरेक्ट कंट्रोल करना सिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल करने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेस कर दिए हैं चालू।
जिसमें RLC है, PLC है, SCADA सिस्टम है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी का भी कोर्सेस है, रोबोटिक्स के कोर्सेस है, फिर एम्बेडेड सिस्टम्स के कोर्सेस है, इथिकल हैकिंग के कोर्सेस है, और भी EV रिलेटेड भी कोर्सेज हम लोग चालू कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, फिर जैसे मैंने बताया प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटी वाले कोर्सेज है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन के कोर्सेज है, फिर इसमें वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज है। सर 40 से ज़्यादा कोर्सेज है अपने पास। तो अगर आपको एक कोर्सेज करना है ना, सिंपल एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, जिसके ज़रिए कोर्सेज सीख सकते हो। इसके लिए अधिक जानकारी चाहिए ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि चेंज है, इस पर मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी मैं बात करता हूँ कि ये जो CO और P यानी कि नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली जो कॉमन टर्मिनल रहता है, इसको कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले कनेक्शंस की बात करें तो हमारा जो कॉमन टर्मिनल रहता है ना, इसको आप सप्लाई दे सकते हो, यानी कि ये इनपुट सप्लाई का काम करेगा। ठीक है, ये सप्लाई कौन सा लगेगा, यहाँ पे आपका हो सकता है 24 वोल्ट DC भी चले या 230 वोल्ट AC सप्लाई भी लगेगा। डिपेंड करता है किस टाइप का आपका बोर्ड है। तो बोर्ड में जब भी आप खरीदते हो तो यहाँ पे देख लेने का कि आप यहाँ पे कौन सा टर्मिनल दे सकते हैं। जनरली 24 वोल्ट DC भी सपोर्ट कर लेता है, 230 वोल्ट AC सप्लाई भी सपोर्ट कर लेता है। इससे मैंने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे 230 वोल्ट AC सप्लाई दे दिया है, एग्जाम्पल। अभी इसका कनेक्शंस मतलब अभी मान लो कि यहाँ पे ये जितने भी P दिख रहे हैं ना, ये देखो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, सबको अलग अलग सप्लाई तो नहीं दोगे। मैं यहाँ से ऐसे लूप दे सकता हूँ, P4, P5, P6, P7, P8, P मतलब P जितने हैं सारे एक लूप में ऐसा ले सकता हूँ। मैंने फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको 4 ही बताया, P1 से P4। ठीक है, ऐसा लूप दे सकते हो। तो क्या होगा कि जो सप्लाई यहाँ से आ रहा है ना, फेस सप्लाई, वो इसमें भी चले जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अभी आगे कंपोनेंट्स में ले लेता हूँ। मान लो कि ये मेरा कनेक्शन हो गया इतना लूप वाला। कंपोनेंट में सबसे मैंने लिया इंडिकेटर लैंप। तो इंडिकेटर लैंप का कनेक्शन कैसे करूँगा, न्यूट्रल तो मैं उसको समझो डायरेक्ट दे दूंगा, और जो फेस सप्लाई है वो मेरा यहाँ से आएगा, नॉर्मली ओपन से यहाँ पे कनेक्ट होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, जैसे ही मैं इसके इनपुट टर्मिनल पे मतलब PLC उसको सप्लाई देगा, और तो ये क्या करेगा, 230 वोल्ट जो है वो यहाँ से सप्लाई करेगा और इसके ज़रिए इंडिकेटर लैंप चालू हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो कोई कॉन्टेक्टर है आपके पास, तो कॉन्टेक्टर में A1 A2 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मान लो कि A2 जो रहता है, ये A1 A2 जो है इसके कंट्रोल टर्मिनल या कॉइल टर्मिनल आप बोल सकते हो। मान लो कि A2 को आपने एक न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, तो A1 को आप ये जो है ना O2 उससे कनेक्ट कर लो। इसके अलावा VFD में भी वैसे ही होगा। इसके अलावा चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक रिले मॉड्यूल ले लिया है। रिले मॉड्यूल में भी सेम एक कॉमन टर्मिनल रहता है, मतलब कॉइल के 2 टर्मिनल रहते हैं। तो समझो एक जो रहता है हमारा पॉजिटिव ये न्यूट्रल इधर मैंने कनेक्ट कर दिया, और हमारा जो O3 है उससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कॉइल के टर्मिनल को, या O4 से कनेक्ट कर लो, डिपेंड आपका जैसा प्रोग्राम बनाया है आपने PLC में, वो इस तरीके से आपका कनेक्शन कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर आपको सीखना है ना, PLC का प्रोग्रामिंग कैसे करना है ना, तो जैसे मैंने बताया कि उसके रिलेटेड हमारा एप्लीकेशन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि हम एक प्रोग्रामिंग करके बताऊँ मैं आपको PLC के अंदर, और उसको अपलोड भी करें। ठीक है, अगर आपको ये करना है ना तो मुझे कमेंट में लिखो कि PLC रिलेटेड प्रोग्राम का एक वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नीचे जो कंट्रोल टर्मिनल है कैसे कनेक्शन होता है। P जो रहता है वो सारे कॉमन रहता है, O यानी नॉर्मली ओपन रहता है। जैसे ही PLC से उसको कनेक्शन मिलता है या सप्लाई मिलता है, ये O पे आता है सप्लाई, और जो भी इंडिकेटर लैंप है या जो भी चीज़ लगी हुई रहती है कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग में, वो चीज़ें चालू या बंद हो सकती है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दे, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।